अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि हमें लॉकडाउन करना है, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी और इससे विकट होती रही तो शायद सरकार ये निर्णय ले ले, लेकिन अभी से इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 144 आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तो था ही, लेकिन हम उसको अमल यहाँ नहीं कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो शाम को जब हमारे कुछ ठेले जब खुलते हैं, फेरी वाले खुलते हैं, तब लोग ये भूल जाते हैं कि हमें संक्रमण हो सकता है जी। उससे आगे जाके मैं ये कहूँ कि जब अगर 4 महीने लॉकडाउन था और हमने कुछ चीज़ें बाहर की नहीं खाई, आपको एक एग्जांपल दूँ, अभी मैं कहीं जा रही थी, एक पानी पूरी वाला ठेला लेके खड़ा था, तो वहाँ औरतें 10-12 ऐसे बिना कोई डिस्टेंस लेके खड़ी थी और वहीं खा रही थी। हालांकि वो अलाउ नहीं है, लेकिन अब 7 बजे के बाद उन लोगों को पता है कि ऐसी कोई यंत्रणा नहीं होगी जो हमारा ठेला उठा ले, तो वो तो खड़े थे, लेकिन जो खाने के लिए खड़े थे उन्होंने भी अपनी जो एक नियम है, अपनी सुरक्षा के लिए हमने वो नियम बनाए हैं, उसका पालन किए बिना वहाँ वैसे ही जैसे पहले भी चलता था वैसे ही वो काम चल रहा था। वो पानी पूरी वाला एक पानी पूरी सबकी प्लेट में डाल रहा था और सभी लेडीज खा रही थी। कहीं ना कहीं हम सबकी ये जिम्मेदारी ही हमारी है। ये सरकार ने हमें 5 महीने की, मैं तो कहूँगी कि एक ट्रेनिंग पीरियड दिया है कि अब हमें हमारी सुरक्षा कैसे करनी है। अगर ये जिम्मेदारी और हर एक वो योजना है, अभी नई गवर्नमेंट की योजना है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो क्या उन लेडीज़ को मैं आज पूछना चाहूँगी कि उनके परिवार की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी क्या? अगर आप इस तरह से बाजार से संक्रमण लेके जाते हैं तो क्या आपका परिवार सुरक्षित है क्या? तो ये 144 एक पहल है सरकार की इस तरह से कि ताकि हम माइंड में ये रखें कि अगर वहाँ 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं तो शायद हम कायदे के चंगुल के आ सकते हैं, तो कम से कम ना खड़े रहें। बाकी ये भी लगाने की मुझे तो लगता है ज़रूरत नहीं है। हमें कम से कम जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जब तक हमें संक्रमण का खतरा है, हमारी सुरक्षा के लिए जो नियम हमें पालने हैं वो हमें ही याद रखने हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से भी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके जो भी शौक़ हो आप पूरे ज़रूर करें, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। गवर्नमेंट ने आप वो ऑर्डर लेके घर पे जाके जा सकते हैं, इसलिए उनको वो अनुमति दी है कि आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप ये सब चीज़ें खोल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल डिस्टेंस के साथ वहाँ लाइन में खड़े रहिए, अपना पैक कैरी कीजिए और घर पे ले जाके उस चीज़ का आनंद लीजिए। कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन प्लीज़ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, एमबीएमसी की तरफ से एक कार्रवाई में होते हुए नहीं देख रहा हूँ। मैं पहले देखा करता था कि लॉकडाउन से पहले अलग अलग एरिया में एक मार्केट के नाम से चलता था, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, ये सब एक्स्ट्रा मार्केट होता है जिसमें अलग अलग जगहों से लोग आते हैं फेरी वाले, और फेरी वाले लगाते हैं। आम जो फेरी वाले होते हैं, जो लोग रेगुलर होते हैं, मीरा भाईंदर के होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन कई लोग बाहर से भी आते हैं और लगाते हैं, और इसको लोकल गुड्स के जरिए ही मैंने जितना सुना है लगाया जाता है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बोलूं, लास्ट सैटरडे को नया नगर की मीरा नर्सिंग होम में इसी तरह का मास गैदरिंग हुआ और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है सैटरडे मार्केट लगाया गया, बड़े इसमें लोग गैदर हुए। तो क्या उनके लिए 144 इंपोज नहीं होता है? उस पर सख्ती से कार्रवाई जो है एमबीएमसी क्यों नहीं करती है? ये मेरा एक सवाल है। मैं बिल्कुल कहूँगी, अगर आपने ये देखा है, मैं तो शुरू से ही ये जो मार्केट है, ये एक्चुअली आपको पता होगा तो ये ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि वहाँ इतने सारे बाजार नहीं होते थे। हाँ। तो वहाँ एक दिन ऐसा रखा जाता था ताकि लोगों को उनके ही गांव में वो सहूलियत मिल जाए। अब हमारा शहर हो गया है, मुझे तो कहीं भी वो साप्ताहिक बाजार की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसमें बाहर से भी लोग आते हैं। और इस पेंडेमिक में तो ऐसा साप्ताहिक बाजार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम हमारे ही शहर के लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो गर्दी हो रही है उसे टालने के लिए हम हमारे ही फेरे वालों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बाहर से लोगों को इन सब चीज़ें खरीदने के लिए आमंत्रण आज की डेट में नहीं दे सकते। इसलिए अगर मेरी तरफ से ये विनती ज़रूर रहेगी सभी को कि आप प्लीज़ ऐसे गर्दी में जाना टालें, और प्रशासन से भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सख्ती से ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई करें।